गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि बीएड थर्ड सेम में आप लोगों के लेसन प्लान तैयार कराए जाते हैं। तो लेसन प्लान किस तरीके से आप लोगों को बनाना है, और ये लेसन प्लान मैं आपको हिस्ट्री का बताऊँगी। और ये कॉपी जो है वो है आसी की कॉपी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लेसन प्लान लिखना है, फिर उसके बाद आपको डेट डालना है, फिर उसके बाद डालना आपको विषय। तो विषय में आप डाल लेंगे इतिहास। आप जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट को लिख लीजिएगा। जैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, भूगोल है, इस तरीके से आप इनमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब विद्यालय, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। कक्षा आपको लिखनी है, आप 8 से लेकर 12 तक की जो भी क्लास आपको मिलती है पढ़ाने के लिए वो क्लास लिख लीजिएगा। फिर जो कालखंड यानी कि होता है आपका पीरियड, लेक्चर कब लग रहा है। यदि इसका 4th में लग रहा है तो इसने 4th लिखा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसे। फिर समय अवधि यानी कि 35 मिनट्स की। अब इसका जो प्रकरण है वो है सांची का स्तूप। इन्होंने प्रकरण बताया है सांची के स्तूप के बारे में। अब इसमें आपके जो सामान्य उद्देश्य हैं कम से कम 5 होने चाहिए। पहला सामान्य उद्देश्य पढ़ते हैं हम कि छात्रों को सांची स्तूप के बारे में रुचि प्रदान करना। दूसरा है छात्रों को सांची स्तूप के बारे में व्याख्यान करने योग्य बनाना। तीसरा है छात्रों को सांची स्तूप के से संबंधित कथन देना। चौथा है छात्रों में सांची स्तूप से संबंधित चार्ट प्रदर्शन करना। और छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति को जोड़ना। तो कम से कम आपके कितने समान उद्देश्य हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य यानी कि हो जाएगा, इसमें आपको क्या लिखना होगा कि छात्रों को सांची स्तूप के बारे में अध्ययन कराना। यानी कि बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। अब आपकी जो शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी, जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते समय क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, मॉडल्स हो गया, चित्र हो गया, इनके माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं। अब आवश्यक सामग्री सभी जगह अवेलेबल होती हैं, चौक, डस्टर और श्यामपट्ट। अब इसके बाद हम आते हैं अपने पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होगा कि छात्रों को सांची स्तूप के बारे में समान जानकारी है। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों से हमको कैसे क्वेश्चन करना है? थोड़े से इजी क्वेश्चन करना है, जिससे बच्चा क्या कर सके, उस चीज़ का आंसर दे सके। तो कम से कम आपको कितने यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में लिखना है छात्र अध्यापक की क्रिया और दूसरे कॉलम में लिखना है छात्र की क्रिया। तो कम से कम आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से बच्चा 4 क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सके। और लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा रखना है जिसमें उसमें क्या हो बन सके, उसमें एक समस्या उत्पन्न हो सके। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन रखा है कि उड़ने वाले कुछ पक्षियों के नाम बताओ। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बच्चा इसका आंसर आराम से दे सकता है। तो जैसे तोता, मैना, कौआ, इस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं। और लास्ट में इन्होंने रखा है एक समस्यात्मक क्वेश्चन, जिसमें बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा। अब हम आते हैं उद्देश्य कथन। तो छात्रों, आज हम क्या पढ़ेंगे? सांची स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। उसके बाद हम किस में आते हैं? अपनी शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ में आपके आ जाएंगी प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में हमको पूरा 3 पेज का पूरा टॉपिक लिखना है कॉपी में, और कम से कम 10 मिनट समझाना है। तो प्रस्तुतिकरण आप इतना लिखिए जिससे आप बिना देखे आप क्लास में इसे समझा सकें। तो कितने कॉलम बनेंगे आपके? 1, 2, 3, 4 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले कॉलम में आपको क्या लिखना होगा? शिक्षण बिंदु। फिर दूसरे कॉलम में लिखना होगा आपको छात्र अध्यापक की क्रियाएं। तीसरे कॉलम में लिखना होगा छात्र की क्रिया। और चौथे कॉलम में आपको क्या करना होगा? श्यामपट्ट कार्य। यानी कि बोर्ड में कैसे आप पढ़ाते हो, क्या क्या चीज़ें समझाते हो, उसमें ब्लैक कलर का श्यामपट्ट लगा के उसमें एक्सप्लेन करना है आपको। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे शिक्षण बिंदु है, तो शिक्षण बिंदु में आपको क्या टॉपिक लिखना है? सांची के स्तूप का परिचय। ये यहाँ पे आप परिचय दीजिए। इसके बाद इसको पूरा डिस्क्राइब करिए। ये पूरा आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बच्चे इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब श्यामपट्ट का यूज़ कैसे करना है? यहाँ पे ब्लैक कलर का श्यामपट्ट आप ले लीजिएगा। उसको बहुत सुंदर तरीके से, यानी कि इन्होंने ड्राइंग किया है, ये देख सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी स्केचिंग। तो ये सांची का स्तूप बनाया है आसी ने। और भी बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग किया है इन्होंने श्यामपट्ट में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से आपको श्यामपट्ट कार्य लिखना है, जिसमें हम बोर्ड पे तो ज़्यादा नहीं लिखते हैं, जो मेन टॉपिक है ना उसको बोर्ड पे लिखते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो कितने पेज का है? वो हमारे कितने पेज का है? ऑलमोस्ट ये 3 पेज का है, ज़्यादा नहीं लिखना है।
इतना लिखना है कि हम कम से कम बिना देखे इसको समझा सकें बच्चों को। फिर उसके बाद इतना पूरा हमने लिख लिया, ये इस तरीके से श्यामपट्ट कार्य पूरे चीज़ों को हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब जो हमने समझाया है ना, उसी से रिलेटिव हमें 5 क्वेश्चन निकालने हैं, जिसमें हमने ये टॉपिक समझा लिया। इससे रिलेटिव हमें 5 क्वेश्चन निकालने हैं जिसमें बच्चे आसानी से आंसर दे सके। अब यहाँ पे कोई समस्यात्मक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बच्चों को पूरा टॉपिक समझा दिया है। अब यहाँ पे बोध प्रश्न यानी कि हो जाएंगे कितने, 5 हो जाएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन निकालिए जिनका आंसर आपको यहीं मिल जाए। फिर उसके बाद हमारी क्या आएगा, पुनरावलोकन प्रश्न। तो पुनरावलोकन फिर से हम रिपीट क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से 4 या 5। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में आपका हो जाएगा खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर, ये आपके कक्षा कार्य हो सकते हैं। फिर आपका गृह कार्य, तो गृह कार्य बच्चों को होमवर्क दीजिए, कम से कम 2 क्वेश्चन दीजिए। फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, विषय शिक्षिका के हस्ताक्षर, और यहाँ पे आएगा आपका छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर। अब पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जहाँ आप टीचिंग करने जिस स्कूल में गए हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे इनके साइन होंगे और वहाँ स्कूल की सील लगेगी। देन यहाँ पे आपकी जो क्लास टीचर है, जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे साइन हुए। फिर यहाँ पे किसके साइन होंगे, बच्चों के साइन होंगे। अब इस तरीके से आपको 20 लेसन प्लान तैयार करना है आपको अपनी कॉपी में, और लास्ट में आपको यहाँ पे नोट डाउन करवाना है स्कूल से। यहाँ पे नोट ये कराएंगे कि आपने स्कूल में कैसा पढ़ाया है, तो वहाँ के टीचर आपको फीडबैक देंगे। इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। तो इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे लेसन प्लान तैयार किए हैं, आप इसे देख सकते हैं। इन्होंने श्यामपट्ट में जो ड्राइंग करी है ना, बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनाई हुई है। ये देखिए, इस तरीके से नीट एंड क्लीन बना हुआ है। आशी का जो जो लेसन प्लान का जो वर्क है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको ये देख के कैसा लगा। यदि आप लोगों को भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।